स्टूडेंट्स। देखिए, आज की क्लास में हम लोग गृह प्रबंधन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम इसलिए कहेंगे क्योंकि आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, यदि इस टॉपिक का योगदान हम गृह प्रबंधन में ना लें तो कहीं ना कहीं जो प्रबंधन की संपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, उनमें जो परिवार के सदस्यों का भविष्य है या जो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित हम बातें करते हैं, उनमें भविष्य में या वर्तमान में जो है किसी न किसी तरीके का विचलन देखा जाता है। तो आज की जो क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है बचत यानी कि सेविंग्स। तो जिस तरीके से हमने अपने पूर्व अध्यायों में गृह प्रबंधन हेतु विभिन्न रूपों से जो है उसके व्यवस्थापन प्रक्रियाओं को देखा, व्यवस्थापन प्रक्रियाओं का एक प्रमुख भाग बचत भी होता है। यदि किसी भी परिवार के पास बचत है तो वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को फ्यूचर के लिए जो है वो सिक्योर रखता है। सिक्योर इन द सेंस कि उनका जो उनके परिवार के जो सदस्य होते हैं वो भविष्य के किसी भी आकस्मिक घटनाओं हेतु यदि हम लोग देखें तो फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर रखते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं। उनको किसी भी तरीके का फाइनेंस को लेकर के या पैसों की उपलब्धता को लेकर के किसी तरीके का कोई भय नहीं होता है। या फिर कोई दीर्घकालिक ऐसा कोई प्लान हम बना रहे हैं, जैसे बच्चों के हायर एजुकेशन की बात करें, हम उनको विदेश भेज करके पढ़ाने की बात करें। कोई बच्चे हैं घर में, आज हैं कल बड़े होते हैं, कल हमें उनकी शादी भी करनी है। तो शादी करना भी एक बहुत बड़ा खर्चा, एक बहुत बड़ा व्यय होता है, जो कि अपने आप में जो है हमारे बजट का कुछ हिस्सा जो है वो हम उसी में प्लान करके जो है वो बचत के रूप में रखें। तो कहीं न कहीं आगे चल के एक हैवी अमाउंट के रूप में यदि हमें उसकी उपयोगिता सुनिश्चित करनी होती है, तो हम उसको सुनिश्चित कर पाते हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि बचत होता क्या है? किन रूपों में गृह प्रबंधन के अंदर यानी कि परिवार के अंदर जो है वो बचत हम लोग प्रयोग में लेते हैं। जब बचत की बात करते हैं तो एक सीधा-सा फंडा है, सीधी-सी बात होती है, जो परिवार की आय होती है, परिवार की संपूर्ण आय में से उपभोग व्यय करने के पश्चात जो राशि बचती है, जो राशि बचती है उसे ही बचत अर्थात सेविंग कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक परिवार है, परिवार X और एक परिवार हम यहाँ लेते हैं Y। ठीक है, परिवार X और परिवार Y, हम दो परिप्रेक्ष्य में जो है वो बचत को देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब परिवार X में जो है A, B और C, ये तीन क्या हैं कि कमाने वाले लोग हैं या इनके थ्रू जो है वो पारिवारिक आय आ रही है। परिवार में ये सदस्य नंबर A है, सदस्य नंबर B है और सदस्य नंबर C है। अब इनके थ्रू जो है हमारे पास पारिवारिक आय आ रही है। पारिवारिक आय क्या आ रही है? सदस्य A जो है वो 15,000 रुपए प्रति माह जो है वो परिवार में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सदस्य बी जो है वो 20,000 रुपए प्रति माह जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है और सदस्य सी जो है वो 8,000 रुपए प्रति माह परिवार को दे रहा है। इस तरीके से यदि हम परिवार का कुल, यदि हम देखें कि परिवार की कुल आय कितनी है, तो कुल आय को जो है हम यहाँ पे समझ सकते हैं। इनको जो है हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 43,000 रुपए जो है वो कुल आय के रूप में आती है। 43,000 रुपए हुए ना, 35 और 8 43,000 रुपए, ये कुल पारिवारिक आय हो गई। ठीक है, एक बार हम यहाँ से परिवार वाई को हटाते हैं, पहले हम लोग जो है वो एक्स के ऊपर ही चलते हैं
ये जो है अलग अलग सदस्यों के द्वारा अर्जित, अब हमारे पास क्या आ गई, कुल पारिवारिक आय आ गई। अब हम इसके बाद कुल पारिवारिक आय के पश्चात हम आगे जो है वो सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पास जो है कौन कौन से जो है वो सदस्य हैं जिनके ऊपर हमें इसका व्यय करना होता है। ठीक है, तो अब सदस्य हमारे पास हैं, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सदस्य जो है वो परिवार में हैं। इन सातों सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं पर होने वाला व्यय। ठीक है, अब ये देखें जो 7 सदस्य हैं, यहाँ पे हम 7 सदस्य देख रहे हैं, 3 हमारे अर्निंग मेंबर्स हैं और यहाँ पे 7 सदस्य हैं जिनकी आवश्यकताओं पे हम व्यय कर रहे हैं। तो ये जो 7 सदस्य हैं इनमें ये 3 भी शामिल होते हैं, क्योंकि जब आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करते हैं तो हम इन सदस्यों की भी आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। तो ये जो सदस्य हैं ये सदस्य भी इस 7 में शामिल हैं, तो 3 ये हैं और 4 इनके अतिरिक्त हैं। हम क्या करते हैं, विभिन्न आवश्यकताओं पर होने वाला जो व्यय है उसको सुनिश्चित करते हैं। अब जैसा कि हमने पहले की क्लासेस में ही देखा था, विभिन्न सदस्यों की आवश्यकताओं पे जो होने वाला व्यय है वो डिफरेंट तरीके का था। जैसे हम भोजन पे व्यय कर रहे हैं, हम वस्त्र पे व्यय कर रहे हैं, हम शिक्षा पे व्यय कर रहे हैं, हम आवास पे व्यय कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन पर व्यय कर रहे हैं, हम शिक्षा पर व्यय स्वास्थ्य पर व्यय कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग मनोरंजन पर व्यय कर रहे हैं, और यहाँ पे विविध लिख देती हूँ मैं, जिसमें और भी इसके अलावा जिन भी चीज़ों पे हम व्यय हैं वो सारे कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये जो व्यय, जितने भी व्यय हमने लिखा, इन पे जो होने वाला व्यय है, चाहे विविध है, चाहे मनोरंजन है, स्वास्थ्य है, परिवहन है, आवास है, शिक्षा है, वस्त्र है, भोजन है, इन सब पे हम इन सातों सदस्यों के हिसाब से जब व्यय कर रहे हैं तो संपूर्ण जो व्यय है वो हमारे पास 35,000 रुपए आ रहा है। संपूर्ण व्यय रुपए 35,000 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमारे पास जो हमारी बचत है, सॉरी, जो हमारे घर में पारिवारिक आय है, विभिन्न स्रोतों से जो आय हमारे पास आ रही है वो क्या है, 43,000 रुपए है। और संपूर्ण पूरे जितने भी सदस्य हैं घर के, परिवार के सदस्यों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति में हम 35,000 रुपए व्यय कर रहे हैं। तो 43,000 रुपए हमारे पास ये हैं, 35,000 रुपए हमारा व्यय है। तो आय में से हम क्या करेंगे, व्यय को माइनस करेंगे। तो आय जो है हमारी 43,000 है, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस 35,000 करेंगे। तो हमारे पास कितने की बचत हो रही है, कितना जो है वो बचेगा, आप देखें 8,000 रुपए की जो है वो बचत हो रही है। ये जो 8,000 रुपए है ये क्या कहलाएगा, पारिवारिक बचत। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये जो 8,000 रुपए है, ये 8,000 रुपए किस रूप में जो है आपको दिख रहा है, यही जो 8,000 रुपए है ये आपके पारिवारिक बचत के रूप में है, जिसको आप भविष्य की अपनी किसी आवश्यकता हेतु प्रयोग में लेंगे, जिसको आप वर्तमान में किसी भी प्रकार की कोई आकस्मिक आवश्यकता है आप उसमें प्रयोग में लेंगे, किसी भी तरीके का कोई ऐसा प्रोग्राम या किसी भी तरीके का कोई ऐसा संधान या किसी वस्तु या सेवा, कुछ भी आप ऐसा प्राप्त करना चाह रहे हैं, आप उसका उपभोग करना चाह रहे हैं, आप उसका प्रयोग करना चाह रहे हैं, आप उसको अपने घर में लाना चाह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यदि हैवी अमाउंट की आवश्यकता होती है जो कि आपके पास नहीं होता है, तो यही ये जो बचत का पैसा होता है, यदि आप हर माह 8,000 रुपए की सेविंग कर रहे हैं,
यदि आप हर माह प्रति माह यदि 8,000 रुपए की सेविंग कर रहे हैं, तो आप साल भर में ये मान के चलें कि 92,000 नहीं 96,000 रुपए जो है आप प्रति माह की दर से जो है प्रति वर्ष की दर से जो है इसको सेव करेंगे। तो बचत जो है ये मान के चले कि तकरीबन यदि आप थोड़ा-सा इसको प्लस माइनस करें, राउंड फिगर लेने की कोशिश करें, तो आप 90,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए सालाना तक की जो है वो बचत आप कर सकते हैं, जिसमें साल भर में यदि आप चाहें तो कोई हैवी इक्विपमेंट जो आपके घर में आप प्रयोग में लाने के लिए ला सकते हैं, खरीद सकते हैं, जिससे आपके समय की बचत हो, जिससे आपकी ऊर्जा की बचत हो। जैसे किसी वर्ष आपने जो है वॉशिंग मशीन खरीद लिया, किसी वर्ष आपने एलईडी टीवी खरीद लिया, किसी वर्ष आपने डबल डोर का कोई फ्रिज खरीद लिया, किसी वर्ष आपने ईएमआई पे जो है आपने कार खरीद लिया। अब ईएमआई पे यदि कार खरीद लेते हैं, तो ये 8,000 रुपए पर मंथ है, तो आप चाहें तो पर मंथ जो है ईएमआई 5,000, 3,000 ऐसे बनवा सकते हैं। तो इसमें से 3,000 तो आपकी ईएमआई में चली जाएगी, 5,000 फिर भी आपके हर महीने सेव होते रहेंगे। तो इस तरीके से जो आपके परिवार की आय होती है, उस आय में से सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार, विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार जब उपभोग व्यय को हम हटाते हैं या घटाते हैं या उसमें से उपभोग व्यय को निकालते हैं, तो बची हुई जो राशि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। सीधा-सीधा यदि फॉर्मूला की बात करें तो बचत इक्वल्स टू पारिवारिक आय माइनस उपभोग व्यय। ठीक है, ये जो है सीधा सीधा जो है वो फॉर्मूला होता है किसका? बचत का। बचत का मतलब ही होता है कि पारिवारिक आय में से जब आप उपभोग व्यय निकाल देंगे तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको ये फॉर्मूला इस तरीके से भी नजर आ जाएगा, पारिवारिक आय माइनस उपभोग व्यय इक्वल्स टू क्या हो जाता है? बचत। ठीक है, पारिवारिक आय माइनस उपभोग व्यय इक्वल्स टू क्या हो गया? बचत हो गया। इस तरीके से जो है यदि हम समझने का प्रयास करें, ऊपर वाला जो हमने एग्जाम्पल अभी लिया था, मान लीजिए हमारे घर में जो है वो पारिवारिक आय 43,000 रुपए है और माइनस करेंगे हम इसमें उपभोग व्यय 35,000 रुपए आ रहा है, तो हमारी बचत कितनी होगी? ₹8,000 रुपीज जो है वो प्रति माह। ये क्या होगी? बचत के रूप में हमारे पास आएगी। प्रति माह क्या होगी? ये बचत के रूप में हमारे पास ये धनराशि आ रही है। ये क्या है? हमारी सेविंग कहलाती है। तो ये जो है एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है या बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट है जो बचत के प्रारूप को समझाने के लिए मैंने बेसिकली पेश किया। जो भी पारिवारिक आय आपके पास आ रही है, सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति या उपभोग व्यय, कंप्लीटली उपभोग व्यय के पश्चात जो भी राशि हमारे पारिवारिक आय में बचती है उसे ही हम बचत कहते हैं। इनफैक्ट पारिवारिक बचत कहते हैं।